अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और आज हम ग्राफ थ्योरी का एक टॉपिक है, या इसको हम कह सकते हैं कि हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे पास ग्राफ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ हम ऐसे ग्राफ को कहते हैं कि जिसके हर एक वर्टेक्स को हम हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो। हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो। लेट्स सपोज ए सी से ए बी, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं ए के अलावा, तो ए उस हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ए के साथ अगर यहाँ पे 4 वर्टेक्स होते तो ए को मस्ट है कि अगर कंप्लीट होना है तो ए को उन चारों वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, फिर बी को उन चारों वर्टेक्स के साथ होना चाहिए, फिर सी को, फिर डी को। यहाँ देखिएगा, यहाँ ए के अलावा 3 वर्टेक्स थे तो ए को उन तीनों वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्ट हो गया, ये। अगर बी है वर्टेक्स तो इसको मस्ट है कि बाकी जो बचे हुए 3 वर्टेक्स हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो बी देखिएगा इन तीनों के साथ कनेक्ट है। इसी तरह सी देखिएगा, सी तीनों के साथ कनेक्ट है। इस तरह डी देखिएगा, डी भी तीनों के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हर वर्टेक्स। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ हम ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ वर्टेसिस जो हमारे पास हों वो सारे के सारे, नहीं, नंबर ऑफ जो डिग्रीज और डिग्री हो हमारे पास वर्टेसिस की, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्रीज हमारे पास कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। नंबर ऑफ डिग्री इन अ ग्राफ, अगर पूरे वर्टेसिस की उस ग्राफ की डिग्री सेम हो, हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास रेगुलर ग्राफ है। लेट्स सपोज ये वाला ग्राफ, ये इसको हम बोलते हैं के रेगुलर ग्राफ। तो इसका मतलब के का मतलब जितने हमारे पास डिग्री होगी तो ये हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्राफ होता, इसको हम ऐसे कह देते, तो अब ये ए, ये बी और ये सी और डी। अब ए की डिग्री चेक करिएगा, ए की डिग्री होगी 3, बी की डिग्री चेक करिएगा 2, सी की डिग्री भी 3, डी की डिग्री भी 2। अगर यहाँ एटलीस्ट 1 की भी डिग्री हो जाती ना, मतलब सेम डिग्री होनी चाहिए, पूरे जो ग्राफ हो उनकी डिग्रीज़ क्या हो, वो सेम होनी चाहिए। तो अगर वो सेम है तो वो रेगुलर ग्राफ है, अगर सेम नहीं है तो वो रेगुलर ग्राफ नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, इस एक की 3 है, बाकी एक की 2 है, तो यहाँ ही देख लीजिएगा कि ये हमारे पास रेगुलर ग्राफ नहीं हो सकता। रेगुलर ग्राफ उस वक्त हो सकता है यहाँ पे भी 3 हो, फिर यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो और यहाँ पे भी 3, उस ग्राफ को कहेंगे कि ये ग्राफ हमारे पास रेगुलर ग्राफ है। ठीक हो गया। उसके बाद कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कनेक्टेड ग्राफ हमारे पास ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसका हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो। मतलब ये है कि हर वर्टेक्स से हम दूसरे वर्टेक्स पे जा सकें। अब ये देखिएगा, क्या मैं ए से बी भी जा सकता हूँ, क्या ए से डी भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ए से सी। ए से मैं क्या मैं बी पे जा सकता हूँ, जी नहीं जा सकता। उस वक्त जा सकता हूँ जब ये इसको मैं कनेक्ट कर दूँ। क्या कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ। अब ए से मैं बी भी चला गया, ए से मैं यहाँ पे इसको कह लीजिएगा डी, तो ए से ई। अब ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया, क्योंकि मैं अगर डी से ई जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, पहले सी फिर ए बी, नहीं फिर ए फिर बी फिर ई आ गया। फिर अगर मैं बी से डी जाना चाहूँ, बी से ए से सी, ए से डी, मतलब हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। मतलब हर वर्टेक्स नहीं, मतलब हर एटलीस्ट 1 पाथ हो। कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एटलीस्ट 1 पाथ हो, हर एक हर 2 वर्टेक्स के दरमियान में एटलीस्ट 1 पाथ हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एक वर्टेक्स के दरमियान में एटलीस्ट 1 पाथ तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जिससे जहाँ चाहें जा सकते हैं, जिस वर्टेक्स से जिस मर्जी वर्टेक्स तक जा सकते हैं। तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एटलीस्ट 1 पाथ हो। तो यहाँ पे 1 2 3 जैसे मर्जी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कनेक्टेड ग्राफ में आप ना कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन हमें सिर्फ ये कहती है कि एटलीस्ट 1 पाथ होना चाहिए हर दो वर्टेक्स के दरमियान में। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था। डायरेक्टेड ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ए से अगर मुझे जाना हो सी पे तो कैसे जाना है। अगर मैं ए से बी पे भी जा सकता, ए से बी और बी से सी जाऊंगा, ये ऐसे भी हो सकता है। मैं ए से ई, ए ई से डी और डी से सी जाऊँ,
मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये वाला पाथ फॉलो करना है। पर जो हमारे पास हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। मतलब जहाँ से दिल चाहे हम जहाँ से मर्जी जा सकते हैं। अगर ए से सी जाना हो तो ए से बी, बी से सी, ए से ई, डी और सी से जा सकते हैं। पर जो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं ए से सी पे जाना है तो सिर्फ एक ही पाथ फॉलो कर सकता हूँ, ए से बी जाऊँगा और बी से सी जाऊँगा, बस इसके अलावा मैं नहीं जा सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं कि किसी दो वर्टेक्स के अंदर कट आ जाए। अगर किसी दो वर्टेक्स के अंदर हमारे पास कट आ गया तो हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं होता। लेट्स सपोज ये देखिएगा, ये मेरे पास ए और डी एक वर्टेक्स था और एक ई से ए, ये दो वर्टेक्स थे। इन दोनों के दरमियान में जो एज है वो कट कर रही है, तो ये हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर ग्राफ। और ये मेरे पास देखिएगा, ये किसी चीज़ को कट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कट कर दूँ तो इसके अंदर भी कट आ गया। तो अगर किसी दो एजेस के दरमियान में क्रॉस आ जाए, मतलब कट कर दे कोई एज किसी दूसरी एज को, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ है। अगर कोई एज किसी एज को मतलब कट ना करे तो वो हमारे पास प्लेनर ग्राफ होगा। लेट्स सपोज अगर इसको चेक करना चाहूँ इस ग्राफ को, तो ये वाला इतना हिस्सा ये हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है। ठीक हो गया। अगर ट्री है तो ट्री के अंदर हमारे पास कितनी कंडीशंस थी? दो कंडीशंस थी। एक वो कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं बनना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्टेक्स के दूसरे वर्टेक्स के दरमियान में एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए। तो ट्री देखिएगा, ये हमारे पास ट्री ग्राफ होगा, क्योंकि ये देखिएगा अगर ए से बी भी जाना हो तो पहले मैं ए सी जैसे मर्जी जा सकता हूँ, कनेक्टेड भी है और दूसरी चीज़ इसके अंदर कोई सर्किट भी नहीं मार रहा। तो ये ट्री ग्राफ है। और इसको देखिएगा क्या ये ट्री ग्राफ है कि नहीं है। सबसे पहले कनेक्टेड चेक करिएगा। अगर ए से बी जाना हो तो मैं ए से बी ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन पाथ मिल गया जो हमारे पास एटलीस्ट वन पाथ मिल गया जो जिसके दो वर्टेसिस के दरमियान में कोई एज नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और हमने तो लेना था हमने तो कनेक्टेड ग्राफ लेना था, तो इसके अंदर तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो मतलब ये ट्री तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं करती। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो इम्पोर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।